लेंस है इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसके बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें लिखा है, जिस पैकेट से हमने निकाला है लिखा है लेंस कॉन्वेक्स और इसका फोकल लेंथ FL 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ आज हम UV मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या क्या एपरेटस की जरूरत पड़ती है? देखिए ये एपरेटस है ऑप्टिकल बेंच है, एक पिन है, इसको हमने ऑब्जेक्ट पिन माना, एक लेंस स्टैंड है और तीसरा जो है इमेज पिन है। ये है स्प्लिट लेवल। इसमें देखिए छोटा छोटा स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू, ये लेवलिंग स्क्रू। इससे क्या है, जैसे हम ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ एयर बबल देखिए उस साइड जा रहा है, ये एयर बबल जो है उस साइड जा रहा है, यानी वो वाला साइड ऊंचा है, ये वाला साइड नीचा है। अगर हम इसको धीरे धीरे इसको ऐसे करते जाएंगे, इसको नीचे करते जाएंगे, तब तक लाएंगे जब तक कि ये बबल क्या हो जाए, बीच में ना आ जाए। तो यहाँ पर फिर इस साइड में भी हम रखते हैं, देखिए यहाँ पर भी बबल जो है बीच में नहीं है, तो हम इसको घुमाते जाते हैं, तब तक घुमाएंगे जब तक क्या हो कि ये बबल क्या ना आ जाए, बीच में ना आ जाए। देखिए आप बबल धीरे धीरे बीच में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एपरेटस है ये हॉरिजॉन्टल सेट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल सेट होने के बाद इन तीनों को आप इस प्रकार पास में लाएंगे, लाने के बाद आप एक आइडिया लगाएंगे कि ये तीनों एक सीध में है, ये तीनों एक ही सीध में होना चाहिए। मतलब ये ऑब्जेक्ट पिन, मिरर स्टैंड या लेंस स्टैंड और ये इमेज पिन तीनों एक सीध में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक खांचा बना हुआ है, इस खांचे में आप क्या करें, इस लेंस को लगाइए। इसको लगाने के बाद यहाँ ढीला करेंगे तो ये फिट हो जाएगा, देखिए ये फिट हो गया, और इसको कस दीजिए तो ये लेंस आपका फिट हो गया। अब देखिए ये ऑप्टिकल बेंच इधर गया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर में ये होना चाहिए, ये आप ये करेंगे और उसके बाद एक आइडिया लगा करके आप इसको टाइट कर देंगे। इसका जो टिप है देखिए, इसका टिप और इसका जो टिप है ये इसके सेंटर से होकर जाना चाहिए, सेंटर में हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब ये और इसका मिड पॉइंट तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। अब करना क्या है प्रैक्टिकल को, इसको ऑब्जेक्ट पिन को यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल बेंच में ये मार्क दिया हुआ, इसमें देखिए यहाँ पर 0 लिखा होगा, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किए गए हैं, यानी एक डिवीजन का वैल्यू यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मार्क किया हुआ, देखिए सब में मार्क किया है, 0 बीच में मार्क किया है, मतलब इसी पॉइंट को आपको लेना है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट पिन है इसको हम 0 में रख देते हैं और इसको हम मान लीजिए 40 में रख देते हैं। इसको हम यहाँ पर देखिए 40 है, यानी ये ऑब्जेक्ट पिन का पोजीशन है, ये लेंस का पोजीशन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, आपका U हो गया। इन दोनों का डिस्टेंस 40 में रखें और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये U हो गया। अब इसको धीरे धीरे आपको इसको पीछे खसकाते जाना है। एक स्थिति आएगा कि इस लेंस में एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगा जो आपको इसके अंदर से देखना है। यहाँ पर एक आंख बंद करके आपको देखना है, यहाँ से एक आंख बंद करके आपको धीरे धीरे इसको पीछे करते जाना है, तब तक जब तक कि इन्वर्टेड इमेज आपने को ना दिखे। और एक स्थिति एक आंख बंद करके आंख को बाईं या दाईं करने पर अगर प्रतिबिंब जो है दूर दूर नहीं जा रहा है, मतलब वो एक दूसरे के जस्ट इस प्रकार है, लेफ्ट या राइट, आपको लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे तो ये इमेज साथ साथ चलेगा, तो उस समय पैरेलैक्स नहीं होगा और उसी समय आपको रीडिंग लेना है। आइए इसे देखते हैं, जिसमें हमने पैरेलैक्स को रिमूव किया है। आंख को बाएं या दाएं करने पर अपने को प्रतिबिंब उसी जगह पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट पिन दोनों साथ साथ मूव हो रहा है। आइए अब इसके रीडिंग को देखिए। यहाँ पर जो वस्तु पिन है यानी ऑब्जेक्ट पिन है, इसका पोजीशन, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन है और इसको हमने ए मान लिया। ये फिर हमने यहाँ पर मान लिए पोजीशन ऑफ लेंस की स्थिति और पोजीशन ऑफ
इमेज पिन, इमेज पिन, ये 3 चीज है, ए बी और सी सेंटीमीटर हम मान लिए सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर फिर U जो निकलेगा B माइनस ए होगा, V जो निकलेगा C माइनस बी आएगा और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर ये 0 में आया है, सीरियल नंबर 1 पहला प्रैक्टिकल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पिन को हमने 0 में रखा है। लेंस, ये लेंस है, लेंस के पोजीशन को हम देखते हैं, ये लेंस का पोजीशन 40 है, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे, b माइनस ए मतलब इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन, यानी ये हो जाएगा आपका 40, सॉरी ये हो गया 40। अब यहाँ पर इसको आप 0 में ही रहने दीजिए, इसको 45 में कर लीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 45। फिर आप 3 रीडिंग, इसको 0 में रहने दीजिए, इसको 50 कर लीजिए, ये 50 हो गया। यानी जब आप u को बदल रहे हैं, इससे इसको माइनस किए तो u हुआ, यानी u बदल रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में v का वैल्यू बदलेगा, और जब v का वैल्यू बदलेगा तो हम uv मेथड, इसीलिए इसको बोलते हैं uv मेथड, यानी u बदलने पर, u मतलब ऑब्जेक्ट पिन का डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट पिन का डिस्टेंस बदलने पर इमेज पिन का डिस्टेंस बदलता है, यानी u के रेस्पेक्ट में v बदलेगा, और इन दोनों का कैलकुलेशन करके हम जो है दिए गए जो लेंस है उसका हम फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं।